राधे राधे। मेरे गुरुवर भोलेनाथ के चरणों में मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम है। आज का विषय है कर्म और भाग्य। वैसे तो कुछ भी करने का नाम कर्म है, परंतु जो कुछ बुद्धिपूर्वक किया जाता है वास्तव में कर्म उसी का नाम है। वैसे किसी भी हरकत का नाम क्रिया है। कर्म भी एक क्रिया रूप है, परंतु जो क्रियाएं उद्देश्यपूर्वक की जाती हैं या होती है, यही वास्तव में कर्म कहे जाते हैं। ये चार प्रकार के हैं। पहला शुक्ल, दूसरा कृष्ण, तीसरा शुक्ल कृष्ण, चौथा अशुक्ल कृष्ण। शुक्ल जो संसार में सुख को उत्पन्न करेंगे वे पुण्य रूप शुक्ल स्वच्छ या शुभ कर्म कहे जाते हैं। कृष्ण जो दुख देने वाले या दुख को उत्पन्न करने वाले कर्म किए जाते हैं या होते हैं, वे सब पाप कर्म रूप कृष्ण कर्म कहे जाते हैं। शुक्ल कृष्ण जो मिश्रित कर्म पुण्य पाप दोनों को करने वाले हैं, वह शुक्ल कृष्ण कहे जाते हैं। कुछ तो इनमें से बहुतों के भले के लिए किए जाते हैं। उनमें सुख अधिक, दुख कम होता है, और जिसमें अपना स्वार्थ अधिक परंतु दूसरे की भलाई अल्प हो, इससे दुख अधिक होता है, सुख कम होता है। यह कर्म सब शुक्ल कृष्ण कहे जाते हैं। ऐसे कर्मों में हिंसा, असत्य आदि यह पाप का अंश होता है, परंतु दूसरे का हित भी इनसे होने के कारण पुण्य रूप भी हैं। बहुत से लोगों के हित किसी ने दुष्ट जीव को दंड दिया, इससे बहुत से जनों को सुख हुआ। इस प्रकार पुण्य रूप और हिंसा से मिश्रित होने के कारण पाप रूप होने से यही मिश्रित कर्म शुक्ल कृष्ण होते हैं। अशुक्ल कृष्ण यह वे कर्म हैं जो मोक्ष को देने वाले हैं। वैराग्य, क्षमा, शील, संतोष, त्याग, तप इत्यादि इत्यादि। और भी मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, क्षमा, शील, दान, ध्यान, समाधि एवं प्रज्ञा आदि गुणों को उपजाना, ये सब अशुक्ल कृष्ण कर्म हैं। बिना बाह्य उद्देश्य के स्वार्थ को त्याग कर निष्काम भाव से जो भी कर्म किए जाएंगे, वे चाहे शरीर से हो या इंद्रियों से, सब अशुक्ल कृष्ण नाम से मोक्ष शास्त्रों में बतलाए गए हैं। न अधिक दुख में रहना और न अधिक सुख में युक्ति युक्त मध्य मार्ग की चर्चा भी सब इसी श्रेणी का पुण्य कर्म है। ये सब प्रकार के कर्म तीन रूपों में मनुष्य के अंतःकरण में बैठे रहते हैं। संचित, आगामी और प्रारब्ध रूप से क्रमशः ये तीन प्रकार के होते हैं, जो इनमें से इस काया को आरंभ करके सुख दुख रूप फल देने को प्रस्तुत होते हैं, यही प्रारब्ध कर्म कहे जाते हैं। और जो अभी होते जा रहे हैं और आगे फल देंगे, वह आगामी कहे जाते हैं। जो शेष पड़े हुए मन में संचित रूप से एकत्र हुए हुए भोगने में अभी नहीं आए और न कोई शीघ्र आगे भोगने में आने का अवकाश ही है, वह सब अनंत समय से एकत्र हुए हुए संचित रूप कर्मों की कक्षा में पड़े रहते हैं। यही सब संचित कर्म कहे जाते हैं। यह भी अपने आप पड़े हुए कभी भी नष्ट नहीं होते, केवल ज्ञान की अग्नि से ही दग्ध हो जाते हैं, जो कि आत्म साक्षात्कार रूप है। यह साक्षात्कार सब बंधनों के पूर्णतया नष्ट होने पर ही होता है और उससे सब कर्म जलकर भस्म हो जाते हैं। वर्तमान दुख सुख के भोग से तो केवल प्रारब्ध ही समाप्त होता है और शेष कर्म जाल तो उस ज्ञानाग्नि से ही समाप्त होता है। हो सकता है कोई एक जन इतना परिश्रम इसी संसार में रहकर कर सके कि जिससे उसके सूक्ष्म कलेश भी मैत्री आदि बलों की प्रबल भावना से नष्ट हो जाएं और प्रति प्रसव द्वारा उसके मैत्री आदि से ही नवीन पुण्य उदय हो जाएं और प्रथम का भाग्य भी छीन होकर उसकी ऐच्छिक चर्या अर्थात इच्छानुसार शुद्ध जीवन की विभूति पाना रूप फल की प्राप्ति कर दे और वह पूर्ण काम रूप से जब तक चाहे इस संसार में विहार करे और अपने में देह त्याग पर्यंत पूर्ण सामर्थ्य को रखे और उसी के साथ रहे और कुछ भी विपरीत न पड़ने दे।
परंतु ऐसा व्यक्ति पुनः पुनः अवतार रूप से ही आदृत हो जाता है। यदि वह जगत में प्रकट हुआ तो, यदि प्रकट ना हुआ तो सिद्ध रूप से सिद्ध काया में गुप्त भले रहे, सब में उसका प्रकट होना अतीव कठिन होता है। अस्तु मनुष्य को इतना इस ऊपर कही स्थिति के लिए ललायित तो नहीं होना चाहिए, परंतु मोक्ष का साधन करते करते सारा जीवन धर्म से ही व्यतीत करना उचित है। जो भाग्य से आन पड़े उसमें विवेक को जागृत रखे तथा स्मृति और मन की उपस्थिति रखे। विपरीत कुछ न होने दे। भाग्य छीन हो या नहीं, इस चक्र में न पड़े। मोक्ष प्राप्ति तो अपने साधन से अवश्य हो ही जाएगी। जय श्री राधे श्याम।